परमात्मा हमें ऐसे 5 दोस्त देकर भेजते हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू ही रहते हैं, हमारी सारी बातों को सुनते रहते हैं। हमारी जो भी ख्वाहिशें रहती हैं, अब उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं, लग जाते हैं कि वो ख्वाहिशें जल्दी से पूरी हो जाए। आज मैं फिर से आप सभी के लिए अपनी ही एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, जहां इनको चाहिए था 19 फेब तक 6 लाख रुपया। ऐसा इन्होंने क्या किया कि 6 लाख रुपए ने अपने आप से इनके घर का एड्रेस ढूंढ लिया, अपने आप से इनके पास आ गया। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ही मैजिकल होने जा रहा है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। जी हाँ, ऑन पब्लिक डिमांड मैं फिर से लेकर आ रही हूँ 9 मार्च से 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे आप सक्सेस स्टोरीज को देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को मैनिफेस्ट करना, तो आप मेरी इन क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने फेब महीने के जो बैच अभी भी चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया था, एक ही ख्वाहिश को लेकर। मॉर्निंग एंड नाइट दोनों बैच में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने दोपहर के बैच में भी पार्टिसिपेट किया था। त्रिकाल संध्या के बारे में आप जानते होंगे। ब्रह्मांड का वो 3 समय जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम सीमा पर रहती है। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, जब रात सुबह में कन्वर्ट हो रही होती है, और एक होता है दोपहर का समय, करीबन 12 से 1 बजे का समय, जब आपका सुबह दोपहर में कन्वर्ट हो रहा होता है, और एक होता है शाम का समय, जब दोपहर शाम में कन्वर्ट हो रही होती है। ये तीनों टाइम में मेरी क्लासेस होती है। शाम की जो क्लासेस होती है, क्योंकि लोग ऑफिस में रहते हैं, कोई ट्रैफिक में रहता है, तो शाम की जो मेरी क्लासेस होती है वो 8:45 to 9:45 रहती है, और समय जो मेरी क्लासेस रहती है ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 एंड दोपहर को 12 से 1 बजे क्लास रहती है। तो इन्होंने तीनों टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब ये सोचने वाली बात है कि तीनों टाइम में क्यों रजिस्ट्रेशन करवाया, ऐसा इनके साथ मतलब क्या चाहिए था इनको? तो इनका सिर्फ एक ही सपना था। इनका कुछ गोल्ड बैंक के पास रखा हुआ था और वो चाह रही थी कि पूरा पैसा पे करके अब वो गोल्ड को वापस लेकर आ जाए। जहां इनके पास पैसे नहीं थे, 6 लाख रुपए बैंक को देना था। लास्ट डेट था बैंक को देने का 19 तारीख 19 फरवरी, और 16 तारीख को ही 16 को ही 3 दिन पहले ही 6 लाख रुपए ने खुद ब खुद रास्ता बना लिया, इनका घर का एड्रेस ढूंढ लिया। कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। हम मॉर्निंग और रात को डिक्लेरेशन करते हैं। रात को भी मैं डिक्लेरेशन करवाती हूँ, क्योंकि रात की क्लासेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो अब्रॉड के होते हैं। यहाँ पे तो रात हो रही है लेकिन वहाँ पे तो दिन हो रहा है, उनके लिए सवेरा है। तो हम रात को भी डिक्लेरेशन करते हैं, और दोपहर को भी मैं डिक्लेरेशन करवा देती हूँ कि जो भी सपना है तुम उसको लिख लो। अगर तुमको ऐसा कुछ चाहिए तो अभी का जो समय है बहुत ही पावरफुल है, लिख लो। तो इनका एक ही सपना था कि कहीं से भी 6 लाख रुपए आ जाए कि मैं उस पैसे को दूं और अपना पूरा का पूरा गोल्ड लेकर आ जाऊं। तो ये लिखा करती थी, अपने कृष्ण भगवान के लिए लिखती थी। इनके घर में एक लड्डू गोपाल है जिनका नाम है केशु, इन्होंने उनका नाम केशु रखा हुआ है। तो लिखती थी कि शुक्रिया 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 मेरे प्यारे केशु, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे पास मैजिकली तरीके से 6 लाख रुपए आ गए। मैंने अपना पूरा गोल्ड
बैंक से वापस ले लिया है, पहनकर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। ओके, इस तरीके से सुबह, दोपहर, शाम ये लिखा करती थी, केशव के लिए लिखती थी और इस तरीके से लिखती थी, फील भी करती थी। इन्होंने अपना जो गोल्ड था, इनको पता ही था कि गोल्ड क्या क्या दिया हुआ है बैंक में, तो उसके जो पहले के फोटोग्राफ थे उसको विजन बोर्ड के तरह, मतलब विजन बोर्ड बना लिया था, उसको देखा करती थी। और हमने एक स्क्रिप्टिंग तैयार करवाई थी। डिक्लेरेशन शॉर्ट फॉर्म में होता है, जो चाहिए आप उसको लिखो, लेकिन एक कहानी होती है जिसको आप डेली विजुलाइज करोगे। विजुलाइज करने के लिए करीबन 8-10 मिनट चाहिए, तो 8 से 10 मिनट की एक स्टोरी हम लिखवाते थे। तो इन्होंने पूरी वो स्टोरी लिखी। उन्होंने लिखा कि मैं शोभा मैम को कॉल करके बता रही हूँ कि शोभा मैम मेरा काम हो गया, फ़ोन से मैं बता रही हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल करके बताया कि शोभा मैम मेरा काम हो गया, मैजिकली तरीके से 6 लाख रुपए आ गए। और एक और डिक्लेरेशन तो हुआ, विजन बोर्ड हुआ, स्क्रिप्टिंग जो हुई, जिसको वो स्क्रिप्टिंग लिखी थी और उसको डेली विजुलाइज भी करती थी। मैं सुबह और रात को विजुलाइजेशन करवाती थी, दोपहर की क्लास में मैं विजुलाइजेशन नहीं करवाती हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट की क्लासेस में विजुलाइजेशन करवाती हूँ। बहुत ही शिद्दत से करी थी क्योंकि इनको चाहिए था 6 लाख रुपया। और एक और काम, इन्होंने दामन पकड़ लिया पंच तत्वों का, यानी कि 5 तत्वों का दामन पकड़ लिया, क्योंकि देखा जाए तो जो भी चीज़ बना है पंच तत्वों का इस्तेमाल हुआ है। गोल्ड चाहिए आपको, तो आप देखिए गोल्ड कहाँ से निकलता है ना, उसको बनाया जाता है अग्नि से, पूरा वो कारीगर बनाता है, उसमें पानी का भी इस्तेमाल होता है ना, वायु तो रहता ही रहता है और आकाश तो रहते ही रहते हैं। तो इन्होंने पंच तत्वों का इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड किया। सुबह, दोपहर एंड रात को मैं ग्रैटिट्यूड करवाती हूँ पंच तत्वों का। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑफिस में जाने के बाद भी अपने ऑफिस के जो भूमि है उसको, ऑफिस को ग्रैटिट्यूड, सूर्य को ग्रैटिट्यूड। पहले ये सूर्य को ना देखना पसंद नहीं करती थी, उनको लगता था कि ये धूप देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं। लेकिन जब क्लासेस करने लगे तो एक प्रेम जगा इनके अंदर कि नहीं, सूर्य देवता तो बहुत कुछ देते हैं। तो अब ये सूर्य देवता के पास जाकर, छत पर, ठंडी है फेब में दिल्ली में, वहाँ पर जाकर खूब ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना, पानी को भी ग्रैटिट्यूड करना। तो पंच तत्वों का इतने अच्छे से ग्रैटिट्यूड किया। और एक और चीज़ इन्होंने किया, वो था नाम जाप। जी हाँ, नाम जाप में बहुत शक्ति है, ये नाम जाप भी काफ़ी की। और आप देखिए, जहाँ पर 19 तारीख को पैसे चाहिए थे, 16 तारीख को ही पैसे आए, यानी कि इनका एक रिफंड था, ITR जो था, वो पैसा जो था वो आ गया, उसी समय आया। मतलब कि 19 तारीख को पैसे जमा करना है, 16 तारीख के पहले, एक दिन पहले ही वो पैसा, रुका हुआ पैसा इतने सालों का, वो पैसा आ गया। और इनके दोस्तों ने, 2 दोस्तों ने खुद होकर इनकी मदद की। आजकल के ज़माने में ऐसे कौन दोस्त हैं जो कि मदद करते हैं, क्योंकि ये क्या लिखती थी, मैजिकली तरीके से मेरे पास पैसे आ गए। इनके 2 दोस्तों ने बड़ा बड़ा अमाउंट पे का मदद किया, बोला कि तू हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, कोई बात नहीं, ये पैसे, और उन्होंने मदद किया। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, आप लिखो, परमात्मा रास्ता बनाता है। ये क्या सोच रही थी दिमाग में कि मुझसे पूछा कि मैम क्या करना चाहिए, मैं क्या लिखूं कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और मेरे पास 6 लाख रुपए अरेंज हो गए। मैंने बोला एक ही रास्ता आप बता रहे हो परमात्मा को कि बिजनेस अच्छा जाए और वहीं से पैसा आए, लेकिन परमात्मा के पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप बस लिखो मैजिकली तरीके से पैसे आ गए मेरे पास। इनका अभी स्टोरी आप सुनिएगा और देखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या आप भी पंच तत्वों को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करने वाले हैं। ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप पंच तत्वों को जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, वैसे सभी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, सारी नियामतें हैं। पंच तत्वों को भी अगर आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दोगे तो आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। और विश्वास जरूर रखना है कि जो लिखा है वो जो होगा ही होगा।
लिखा है वो होगा ही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी सक्सेस स्टोरी को जरूर सुनिएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। शुभा मैम जी, सच में बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। और जितने भी लोग थे पिछले बैच में, वो भी। चरणजीव सर, आपको मैं गुड न्यूज दे रही हूँ। है सर? सर है? सर, मेरा काम हो गया। बहुत बहुत बधाइयां बधाइयां, मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और बहुत ही मैजिकल तरीके से हुआ। जैसे कि मैं हमेशा डिक्लेरेशन में लिखती थी ना, मैजिकल तरीके से, मैजिकल तरीके से। तो मुझे बिलीव नहीं था, मतलब लास्ट में आते आते थोड़ी सी उम्मीद कम होने लग गई थी। तो फिर मैं खुद को समझा रही थी कि चलो, कोई नहीं, जो होता है अच्छा होता है, शायद प्रभु की यही इच्छा है, तो कोई बात नहीं। मतलब लास्ट में मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल जैसे सर लिखती थी ना मैजिकल तरीके से, शोभा मैम, मैजिकल तरीके से हो रहा है, मैजिकल तरीके से, बिल्कुल वैसे मैजिकल तरीके से ही 11th को होना स्टार्ट हुआ। 11th को यानी कि उम्मीद बंधनी स्टार्ट हुई कि हाँ काम हो रहा है। और आज मेरा काम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल मैजिकल तरीके से। हाँ मैम, मेरा एक फाइनेंस से ही रिलेटेड काम था, फाइनेंशियल रिलेटेड ही काम था। आज उसकी जो डेडलाइन थी वो 18th थी। और डू एंड डाई वाला था कि मतलब अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। हाथ से यानी कि चला ही जाएगा वो काम। अगर 18th तक हो गया तो ठीक है, अगर 18th तक वो काम नहीं हुआ तो फिर वो हाथ से निकल जाएगा। लास्ट डेट थी उसकी 18। जी, आज 16 है।